हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य परमानंद गोस्वामी एक बार फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु। देखिए, जैसे कि अभी तक हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, हम बहुत हतोत्साहित हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप लोगों का संपूर्ण प्यार हमें मिल रहा है। आप लोगों के सुझाव जो हमें मिल रहे हैं कि आपने जो उपाय किए उसके बाद आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसके बाद आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन मित्रों ने, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करके आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें और अपने जीवन में आप हमेशा आगे की तरफ अग्रसर होते रहें। चलिए साथियों, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय कि नवरात्रे आने वाले हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, शुरुआत हो रही है नवरात्रों की। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्रों का पूजन कैसे किया जाता है, कैसे उसमें कलश स्थापना की जाती है। उससे पहले मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि हम नवरात्र मनाते क्यों हैं, क्या कारण है कि हम नवरात्र में 9 देवियों की पूजा करते हैं। उसके पीछे के कारण के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी लोग जानते हैं कि महिषासुर दानव के बारे में। महिषासुर दानव जो था, उसने तीनों लोगों को अपना आदित्य पति जमाने के लिए देवताओं के साथ युद्ध किया। देवताओं में से कोई भी देव ऐसा नहीं था जो महिषासुर के सामने खड़े होकर उनसे युद्ध करे व उसमें जीत प्राप्त करे। जब सभी देवता परेशान हो गए व उन्हें कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था, तो सभी देवता एक साथ इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि हे ब्रह्मदेव, हमें इस दानव से बचाए, अन्यथा ये हमारे स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लेगा और हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ब्रह्मदेव ने उन्हें एक रास्ता सुझाया कि आप सभी देव मिलकर देवी दुर्गा का अवतार करें। तो देवी दुर्गा का जो अवतार है वो सभी देवों की शक्तियों को मिलाकर उनका अवतार हुआ। देखिए, आपको अगर ना पता हो तो मैं बताना चाहूँगा कि महिषासुर को एक वरदान था कि उसका जो वध होगा वो कन्या के द्वारा होगा, और वो भी कन्या कौन, जो अविवाहित कन्या हो। जब देवताओं की शक्तियों के द्वारा माँ दुर्गा का अवतरण हुआ, जब वो अवतरित हुई तो आपने देखा उनकी 10 भुजाएं थी। सभी 10 भुजाओं में उनके अलग अलग शस्त्र थे। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, भगवान भोलेनाथ ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान वायु ने उन्हें तीर दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र माँ दुर्गा को दिए, और माँ दुर्गा का रूप इतना मोहिनी पूर्वक था कि सभी देखकर उसे मोहित हो रहे थे। साथ ही साथ उनके अंदर ममता, करुणा, स्नेह भरा हुआ था पूरा। जब माँ दुर्गा महिषासुर के सम्मुख प्रकट हुई, जब उनके सामने हो गई, तो महिषासुर उनके रूप पे मोहित हो गया व उन्होंने अधीन करने के लिए कहा। इस बात को सुन के माँ दुर्गा को क्रोध आ गया। माँ दुर्गा ने अपने अस्त्रों के द्वारा, अपने सभी शस्त्रों के द्वारा महिषासुर का वध किया। व माँ दुर्गा की जो सवारी है सिंह, उन्होंने भी महिषासुर का रक्त पान किया। इस वध के बाद सभी देवगण मिलके माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने लगे, और उसी के बाद नवरात्र की पूजा होनी शुरू हुई। देखिए, ये था कि हम नवरात्र क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, वह माँ दुर्गा कैसे अवतरित हुई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूजा करने से पहले वो कौन सा समय होना चाहिए जब हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, वह कौन सा मंत्र होना चाहिए कि हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, और हमें किस प्रकार उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार कलश स्थापना का जो समय है वो प्रातःकाल 6:23 से शुरू हो रहा है, और सुबह 10:12 तक का वो समय है। इस बीच में हमें कलश स्थापना करनी है, जो आप नवरात्र में माता रानी के लिए करेंगे। दूसरा, या तो हम अभिजीत नक्षत्र में कर सकते हैं, लेकिन बताना चाहेंगे इस बार अभिजीत नक्षत्र जो है उपस्थित नहीं है, तो कलश स्थापना का जो समय है वो सुबह 6:23 से लेके सुबह 10:12 तक है। इस बीच में आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आपको मिट्टी का पात्र चाहिए, आपको कलश चाहिए, आपको नारियल चाहिए, साथ ही साथ आपको जौ चाहिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि जो मिट्टी का पात्र है उसे आप रखें,
उसके अंदर आप मिट्टी डालें और उसमें आप जौ बिखेर दें। तत्पश्चात आपको क्या करना है, जो आप ताम्र पात्र का कलश लेके आए हैं, आपको उस कलश में जल भरना है। जल के साथ साथ उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आपको मिलाना है ताकि वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। उसे आप गंगा जल व जल भरने के बाद कलश पे स्वास्तिक बनाएं। कलश का जो मुख होता है उस पर आप मूली अर्थात कलावा बांधें। उसके बाद आप पान के पत्ते या अशोक वृक्ष होता है, आप 5 पान के पत्ते लें या 5 अशोक वृक्ष के पत्ते लें। कलश के मुख पे आपको उन्हें रखना है व नारियल में आपको कलावा बांधना है और लाल कपड़े से उसे ढककर कलश के ऊपर स्थापित कर देना है। ये पूरी विधि है। उसके बाद आपको अक्षत लेने हैं, मतलब चावल लेने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो चावल हो वो अखंडित हो, मतलब कि वो टूटे हुए ना हो, साबुत आपके चावल होने चाहिए। आपको चावल अर्पण करने हैं और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको माता रानी का कलश जो है स्थापित करना है। वह नित्य पूर्ण रूप से जो भी आप पूजा विधि अपने अनुसार कर सकते हैं यथाशक्ति वो आप पूजा विधि करें। और जो व्यक्ति, जो जातक, जो लोग माता की अखंड ज्योति जला सकते हैं वो माता की अखंड ज्योति जलाएं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप माता की ज्योत जलाएंगे वो ज्योत बुझनी नहीं चाहिए पूरे 9 दिन। इस तरीके से आप अपने कलश को स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापित करने के बाद आप माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमसे जो भी त्रुटि हुई है जीवन के अंदर, या हमसे आपकी पूजा करने में जो भी त्रुटि हुई है, या जो भी हमारी तरफ से कुछ रह गया है आपको अर्पण करने के लिए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपके बालक, आप हमारी माता हैं, क्योंकि माता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहती। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पुत्र कुपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जो भी गलती हो क्षमा प्रार्थना आप मांगे माता से और माता के लिए आप कलश स्थापना करें व नित्य क्रम रूप से 9 दिन माता का आप पूजन करें। इसी प्रकार और भी जीवन से संबंधित व आने वाले त्योहारों के बारे में, किस तरह आपको पूजन करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होनी चाहिए, किस समय आपको पूजन करना है, उन सभी जानकारियों को लेकर मैं आपके समझ दोबारा प्रस्तुत होऊंगा और आपके जीवन में आपको आनंद में प्रदान करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। और मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे उपाय करते हैं और उससे आपको फायदा हो रहा है, आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, जिन साथियों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको समय अनुसार आपकी समस्याओं का समाधान बता सकें और उन्हें करने के बाद आप अपने जीवन में फायदे व उन्नति प्राप्त कर सकें। राधे राधे।